नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अब आपकी एआईटीटी से जुड़ी सभी तरह की समस्याएं दूर होने वाली हैं। तो दोस्तों, आपकी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अब दूर हो जाएंगी, तो उसी बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी एआईटीटी रिजल्ट से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए एआईटीटी ग्रीवेंस के नाम से एक लिंक आपकी प्रोफाइल के डैशबोर्ड में बनाया गया है। तो यदि आपकी कोई समस्या है तो आप एआईटीटी ग्रीवेंस के लिंक पर जाकर रेज ग्रीवेंस के लिंक पर क्लिक करके आपकी जो समस्या है उसका शिकायत कर सकते हैं। तो इन शिकायतों की कैटेगरी में टोटल 4 कैटेगरीज शामिल की गई हैं। इनमें जो पहली कैटेगरी है वो है रिजल्ट नोट प्रोसेस्ड की। दोस्तों, यदि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और आपका जो रिजल्ट का स्टेटस है उसमें रिजल्ट नोट प्रोसेस्ड की एरर अभी तक आ रही है, तो आप यह कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। दोस्तों, दूसरी जो कैटेगरी है वो है रिजल्ट प्रोसेस्ड विद 0 मार्क्स और इनकरेक्ट मार्क्स। दोस्तों, यदि आपके रिजल्ट में आपके 0 मार्क्स दिए गए हैं या फिर आपको लगता है कि जितने मार्क्स दिए गए हैं वो इनकरेक्ट हैं, यानी आपके डिपार्टमेंट के द्वारा तो आपके जो प्रैक्टिकल या फिर सेशनल के मार्क्स हैं वो कुछ और भरे गए थे और रिजल्ट में कुछ और ही आपको दिख रहा है, तो इस कंडीशन में आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो तीसरी कैटेगरी है वो है एडिट एनएसी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, इसमें आप अपनी प्रोफाइल से जुड़ी विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम इत्यादि में यदि आपको लगता है कि कोई करेक्शन करवानी है या इनमें कुछ गलतियां रह गई हैं, तो आप यह कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें आपको 10वीं का डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी मदर नेम, फादर नेम या आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों, उसके पश्चात हम बढ़ते हैं चौथी और अंतिम कैटेगरी की तरफ। दोस्तों, यह समस्या बहुत सारे कैंडिडेट के सामने आई हुई है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स आईटीआई पास होते हुए भी नॉन आईटीआई पोर्टल द्वारा दिखाए गए हैं, यानी कैंडिडेट के द्वारा अपनी जो प्रोफाइल है उसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आईटीआई को नहीं फिल किया गया। तो इस वजह से बहुत से कैंडिडेट आईटीआई पास होते हुए भी पोर्टल पर नॉन आईटीआई दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से उनके हॉल टिकट में भी ज़्यादा सब्जेक्ट आए हुए थे और अब जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उसके रिजल्ट में भी उनके ज़्यादा ही सब्जेक्ट आए हुए हैं और कई कैंडिडेट्स के तो इनमें रीअपियर भी आया हुआ है। तो दोस्तों, यदि आपकी भी इस प्रकार की दिक्कत है तो आप ग्रीवेंस डालते समय इस कैटेगरी को सिलेक्ट करें और इसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा वो आप आईटीआई का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जिससे आपका यह प्रूफ साबित हो जाए कि आपने आईटीआई भी कर रखी है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं जिनके लिए आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपकी प्रोफाइल को लॉगिन करना होगा और आपके डैशबोर्ड में एआईटीटी ग्रीवेंस के लिंक पर जाना होगा और वहाँ से आपको रेज ग्रीवेंस के लिंक पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों, उसके पश्चात आपको इन 4 कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी यानी आपकी जो भी समस्या है उसको सिलेक्ट करना होगा और उसके पश्चात आपको सबमिट कर देना होगा। दोस्तों, सबमिट करने उपरांत आपकी जो ग्रीवेंस है वो आपका डिपार्टमेंट जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप की है वहाँ पर ये रिक्वेस्ट चली जाएगी और उसके पश्चात डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी ग्रीवेंस को चेक किया जाएगा और डिपार्टमेंट यह तय करेगा कि आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं यानी आपकी जो समस्या है वो जेन्युइन है या नहीं है। यदि फिर भी आपकी समस्या में कोई त्रुटियां दिखती हैं तो डिपार्टमेंट आपकी ग्रीवेंस को सेंड फॉर करेक्शन कर सकता है या फिर यदि सारी चीज़ें सही हैं तो उसको अप्रूव कर सकता है और जैसे ही आपका डिपार्टमेंट इसे अप्रूव करेगा तो यह आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी यानी आपकी ज़िले की नोडल आईटीआई या फिर आरडीएसडीई की प्रोफाइल में चला जाएगा। और दोस्तों, उसके पश्चात AA यानी अप्रूविंग अथॉरिटी या फिर आरडीएसडी के द्वारा भी इसे अप्रूव कर दिया जाएगा और फाइनली डीजीटी के द्वारा इसे अप्रूव कर दिया जाएगा और इस तरीके से जो आपकी समस्या है उसका समाधान भी हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपके रिजल्ट में किसी तरह की कोई समस्या है तो आप निराश न हों। तो दोस्तों, आज के लिए अपडेट में इतना ही। दोस्तों, 111वीं शिक्षता परीक्षा का रिजल्ट जो पुराने वाले कैंडिडेट का अभी तक पेंडिंग है, यानी पुराने पोर्टल पर जिन कैंडिडेट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जैसे ही वह पोर्टल पर डाल दिया जाता है तो उस बारे भी आपको सूचित कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।